हैप्पी न्यू ईयर वो भी आने वाला है, वो भी उन्हीं लोगों का त्यौहार है, हमारा कोई त्यौहार नहीं। हमारा हैप्पी न्यू ईयर मुहर्रम की पहली तारीख को शुरू हो चुका है और हमारा कैलेंडर आगाज हो चुका है। और ये कैलेंडर से भी हमें कोई बुग़्ज़ व अदावत नहीं है, मगर ये कि वो नए साल को शुरू करने के लिए पहली रात में इन बदतमीजियों का क्या आपके नबी ने हुक्म दिया है? अगर दिया है तो करो, नऊज़ बिल्लाह, हमारे नबी इससे बरी है। और अगर नहीं दिया है तो जो नबी ने दिया है वो करो। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। पहला चांद देखते थे हमारे नबी, हदीस की किताबों में पढ़ो, पहला चांद देखते थे तो जुबान मुबारक पे आता था, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्न वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी वत्तौफीक़ि लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी व रब्बुकल्लाह। हमारे नबी कहते थे, ए चांद, तेरा रब भी अल्लाह है, मेरा रब भी अल्लाह है। मैं आज अजमत से तुझे सिर्फ इसलिए देख रहा हूं कि तू नए महीने का आगाज कर रहा है, अल्लाह तेरे जरिए से कर रहे हैं। मैं दुआ कर रहा हूं, ए अल्लाह, इस महीने को शुरू कीजिए यमन के साथ, ईमान के साथ, अमन के साथ, ईमान के साथ, सलामती के साथ, इस्लाम के साथ, और उन कामों की तौफीक के साथ जिससे आप राजी हो जाएं, उन कामों की तौफीक के साथ। तो हमारा साल तो यूं शुरू होता है, हमारा महीना तो यूं शुरू होता है। क्या नहीं है हमारे नबी के उसवे में? आपको न्यू मंथ शुरू करने के लिए, न्यू ईयर शुरू करने के लिए, सबके लिए उसवे हसना मौजूद है। हम भी दुआओं के साथ नए साल का आगाज करें। अल्लाह इस साल को मुबारक बनाइए, अल्लाह इस साल को मुसलमानों के लिए और तो पूरी इंसानियत के लिए खतरात से महफूज बनाइए, पूरे आलम में अमन व अमान का जरिया बनाइए। गुज़िश्ता साल की तरह फितनों से बचाइए, गुज़िश्ता साल की तरह की बदअमनियों से, जंगों से, जुल्मों से, नाइंसाफियों से अगले साल में हमको महफूज रखिए, हर इंसान को महफूज रखिए। ये दुआओं के साथ हमारा साल शुरू होता है। हमारा साल गार्डन्स में जाकर, पार्कों में जाकर, सड़कों पर रेसिंग करके, तालाबों पर जाकर नहीं होता हमारा साल शुरू। सीटियां बजाकर, पटाखे फोड़कर, हू हा के नारे लगाकर, बेहुदा तरीकों पर मुसलमानों का साल शुरू नहीं होता। मुसलमान बेटियों और मुसलमान बेटों, अल्लाह के वास्ते आप किसी कीमत पर इस पर शरीक न हो। आप पढ़ें, हर तालीम पढ़ें, लेकिन आप कल्चर दूसरे का न लें, कल्चर आपका अपना होना चाहिए। अल्लाह पाक अपने फजल व करम से तौफीक अमल नसीब फरमाए। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, बहुत देर हुई, लेकिन बस जो बातें मुझे अर्ज़ करनी थी मैंने आपके सामने अर्ज़ की। समझ में आ जाए तो अल्लाह का करम है, ना समझ में आए तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। बाकी ये कि अब खतरात को समझकर खड़े होने की ज़रूरत है। हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फितना नहीं करना, कानून नहीं तोड़ना, बदअमनी नहीं फैलाना है, लेकिन हमें अपनी कौम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें अपनी मिल्लत के बच्चे बच्चे के ईमान की और दीन की हिफाजत करना है, और उसके लिए जो उलमा रास्ता बताएं उसके मुताबिक चलना है। अगर हम ये बात समझ गए तो ये जलसा कामयाब है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।